दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, मीरा और कृष्ण के बीच 5000 वर्षों का फासला था, फिर मीरा कृष्ण को प्रेम कैसे कर पाई। मित्रों, प्रेम सारी दूरियों को मिटा देता है, सारी फासलाओं को मिटा देता है। प्रेम के सामने समय और दूरियों का कोई महत्व नहीं होता। एक प्रेमी के लिए समय और दूरियां गिर जाती हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही दिखाई देता है। मीरा ने कृष्ण को प्रेम किया, वह प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंची और भले ही देहधारी कृष्ण मीरा से 5000 वर्ष पहले पैदा हुए थे, लेकिन मीरा के प्रेम ने उस 5000 वर्षों के बीच की दूरियों को गिरा दिया और देहधारी कृष्ण से प्रेम न करके वह उस कृष्ण से प्रेम करती थी जो कभी नहीं मरता, जो हमेशा उसके सामने रहे। उसी कृष्ण के इशारे पर मीरा नाचती, उस कृष्ण के भाव भंगिमा पर मीरा झूमती और हर पल हर क्षण उसे कृष्ण दिखाई देते जो दुनिया को नहीं दिखाई देती, दिखाई दे भी नहीं सकता। क्योंकि प्रेम की आंखें जिसकी खुलती हैं उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं जिन्हें साधारण आंखों से नहीं देखा जाता, जिन्हें साधारण आंखें देख भी नहीं सकती। लेकिन प्रेम की आंखें खुलते ही उस प्रेमी को कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं और यही चीज़ें मीरा को भी दिखाई दिया था। इसीलिए मीरा प्रेम की इस पराकाष्ठा तक पहुंच सकी और 5000 सालों का फासला होने के बावजूद भी उसने कृष्ण को हमेशा अपने सामने पाया। और प्रेम तो तभी पैदा होता है जब आदमी अपने को मिटा दे। अगर हम प्रेम के सागर में डुबकी लगाएं, अगर हम प्रेम की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हों, तो हम पाएंगे कि जिस पल हम हमारे प्रेम का पराकाष्ठा होता है, उस समय उन परिस्थितियों में हम होते ही नहीं, हमारा अहंकार होता ही नहीं, हमारे अपने होने का भाव ही नहीं होता। हम में तो सिर्फ प्रेम या दूसरे शब्द में कि प्रेमी में ही खो जाते हैं, अपना कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता। और तब हमारे चारों तरफ प्रेम का सागर बहता है। अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें कृष्ण और राधा के प्रेम से, कृष्ण और मीरा के प्रेम से, तो मीरा का प्रेम राधा के प्रेम से कई गुना गहरा है। क्योंकि राधा ने अगर कृष्ण को प्रेम किया तो कृष्ण उनके सामने थे, गोपिकाओं ने अगर कृष्ण को प्रेम किया तो कृष्ण उनके सामने थे। लेकिन अगर कृष्ण के जाने के 5000 वर्षों के बाद मीरा ने अगर प्रेम किया तो समय भी 5000 सालों का, उनके बीच का समय का फासला भी 5000 वर्षों का था। और कृष्ण जहाँ पहुँचे थे उसका भी लंबा फासला था। लेकिन जिस प्रेम का, जिस आनंद का अनुभव मीरा को हुआ, वह आनंद शायद राधा को भी नहीं हुआ होगा। प्रेम इतना गहरा होता है कि जब हम प्रेम करते हैं, जब हम प्रेम की गहराई में उतरते हैं, या कोई भी मनुष्य जब प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचता है तो उसका अहंकार होता ही नहीं, उसके अपने होने का भाव ही गिर जाता है। और तभी एक प्रेमी अपने आप को मिटा करके प्रेम के रस में डुबकी लगाता है, प्रेम के सागर में डुबकी लगाता है और उसे सिर्फ वह प्रेमी ही दिखाई देता है। वह प्रेमी
जो किसी से प्रेम करता है और वह अपना सारा कुछ भुला करके अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्तियाँ उस प्रेमी के ऊपर लगा देता है, और तब इसी घड़ी में उसकी आंखें खुलती हैं और उन आँखों में सिर्फ प्रेम ही भरा होता है। और वही आँखें प्रेम को देख सकती हैं, वही हृदय प्रेम के कोमलता को समझ सकता है, जो पूरी तरह से प्रेम के प्रति समर्पित हो गया हो। मीरा का प्रेम भी वही प्रेम था। मीरा पूर्ण रूपेण समर्पित थी। उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं कि कृष्ण और हमारे बीच में 5000 वर्षों का फासला है, पता नहीं कि कृष्ण हैं भी या नहीं। इस तरह की शंकाएं उनके मन में कभी नहीं उठी, जिसके कारण वह कृष्ण को अनन्य प्रेम कर सकें। और मीरा हर पल कृष्ण को अपने सामने पाती, उन्हीं के सामने नाचती, उन्हीं के सामने झूमती। एक पल के लिए भी वो अपने आप को अलग नहीं कर पाई। मित्रों, अगर हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं और खिड़की से हमने प्रकाश की एक झलक देख ली, तो फिर हम उस खिड़की से बाहर आ जाएं। फिर हमारा मन यह कहे कि अगर झलक मिली है तो इस खिड़की का बहुत अनुग्रह है, किसी ने हमें झलक दिखा दिया। फिर इस खिड़की को छोड़ करके हमें खुले मैदान में आ जाना चाहिए, खुले चाँद तारों के नीचे आ जाना चाहिए, खुले सूर्य के नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रकृति हमें निमंत्रण दे रही है। सूरज हमें निमंत्रित कर रहा है कि ये विराट प्रकृति में प्रकाश फैला हुआ है, फिर इस कमरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हमें उस खिड़की के प्रति कृतज्ञ जरूर होना चाहिए, जिस खिड़की से हमने प्रकाश की एक झलक देखी थी। उस गुरु को हमें उस गुरु के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिस गुरु ने हमें उस परमात्मा की एक झलक दिखा दी। फिर हमें उस गुरु के पास भी नहीं बनना चाहिए, उस गुरु से हट करके पूरे खुले विराट के नीचे, खुले चांद तारों के नीचे आ जाना चाहिए। पूरा प्रकृति हमें निमंत्रित कर रही है। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आज के इस नफ़रत भरी दुनिया में लोगों के अंदर प्रेम जाग सके, और जिस प्रेम के बल पर इस पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाया जा सके, और इस दुनिया में रहने वाले हर आदमी को इस दुनिया के सौंदर्य दिखाई दे सके, और इस दुनिया में व्याप्त आनंद की अनुभूति हो सके। मित्रों, अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।